है, यहां से लेकर 23 तारीख में यहां तक ये जो मूवमेंट थी ना, ये एक नॉर्मल मूवमेंट थी। नॉर्मल मूवमेंट क्यों थी? तो दोस्तों आज हम बात करेंगे गोल्ड के ऊपर, गोल्ड में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बातें करेंगे और दूसरी चीजें बात करेंगे हम यूएसडी आईएनआर के बारे में। काफी सारे लोगों के क्वेश्चन है कि उसका क्या हुआ, मैं आपको एक्सप्लेन कर देना चाहूंगा, आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे कि ये वीडियो आप देखना, इस वीडियो में, ये वीडियो मेरे क्लाइंट ने मुझे भेजी थी कि जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ क्या ये इस वीडियो से है? आंसर है जी हाँ। आप यहाँ से चेक कीजिए तो आपको पता लगेगा, 10 महीने पुरानी वीडियो है। मैं अभी बताऊंगा क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, कैसे हुई है। गोल्ड की हम बात करें तो गोल्ड के अंदर आप देखोगे तो गोल्ड का, अगर मैं यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, लाइक वीकली के हिसाब से अगर यहाँ पे चेक करता हूँ कि ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है, तो मेरे भाई यहाँ पे आप देखोगे तो गोल्ड की कंडीशन ऐसी है कि गोल्ड को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन वाला गेम होता जा रहा है। और कभी 2018 की कंडीशन देखें तो 30-35 हजार गोल्ड हुआ करता था, और आज 2024 की अगर हम बात करें तो भाई 72-73,000 गोल्ड की यहाँ पे आपको प्राइस देखने के लिए मिल रही है। तो सस्ता वस्ता कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरीके से मैं आपको बताता रहता हूँ हमेशा कि भाई आप एक चीज ध्यान दो, अगर हम यूएसडीआर की बात करें और इसको भी हम वीकली बेसिस पे लेकर जाएं तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि कभी, लाइक कभी की बात करें, कब की, लाइक अगर हम बात करें जब से गवर्नमेंट हमारी क्रिएट हुई है, लाइक 2024 की बात करें और 2014 की बात करें तो 2014 में इसका प्राइस हुआ करता था 62 रुपीज। आज की बात करें तो आज प्राइस जा रहा है 84 रुपीज। ठीक है, तो अप्रोक्स 10 ईयर के अंदर आप हिसाब लगा लीजिए कि अच्छा खासा पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट देखने के लिए मिला है। यहां से यहां तक की मूवमेंट आने में केवल और केवल 10 ईयर लगे। क्लियर? और देखा जाए पीछे तो भाई आप खुद हिसाब लगा सकते हो। तो क्या हो सकता है इनके बीच में, जरा पहले हम गोल्ड के बारे में बात कर लेते हैं, देन बात करेंगे हम लोग यूएसडीआर के बारे में। देखो दोस्तों, गोल्ड की बात करें तो आपके माइंड में कुछ चीजें क्लियर मैं पहले ही कर चुका हूं और कुछ चीजें और क्लियर कर देता हूं। हम लोग यहाँ पे गोल्ड में जब काम करते हैं ना तो कुछ चीजें नोटिस करते हैं, कुछ चीजें नोटिस करते हैं। क्या? पहली चीज हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेंड। दूसरी चीज आइडेंटिफाई करते हैं, लॉजिक ये होना चाहिए कि हम एंटर कहां पे करेंगे। देखो नॉर्मल सी बात आती है, आप यहां पे नोटिस कीजिए, अगर हमने यहां पर एंटर किया अप्रोक्स 68,000 के ऊपर, 68,000 पे अगर मेरी एंट्री है तो ये कहां तक डाउन जा सकता है, उसके पीछे के अगर मैं रीजन देखूंगा तो मुझे पता लगेगा कि गोल्ड मैक्स टू मैक्स अगर जहां पर चल रहा है, मैक्स टू मैक्स यहां पे कह सकते हो 5,000 से 6,000। ये इंडियन रुपीस की बातें कर रहा हूं, अगर मैं डॉलर की बातें करता ना इंटरनेशनल गोल्ड की तो वो अलग होती। ठीक है, मैं यहां पे बात कर रहा हूं मैक्सिमम ये डाउनफॉल इतना गिर सकता है। और गोल्ड के अंदर एक बात ध्यान रखिएगा, गोल्ड के अंदर जब भी डाउनफॉल आता है ना, पता है वो किसके कारण आता है? मेनली आता है न्यूज के कारण। न्यूज कौन कौन सी हो सकती है? कुछ हो सकती है जो जियो पॉलिटिकल न्यूज बोलते हैं। मान लीजिए किसी देश के साथ में किसी दूसरे देश का वॉर हो जाता है, लड़ाई बच जाती है बहुत तगड़े वाली, लाइक कह सकते हो जैसे अभी हुआ था रशिया और यूक्रेन के बीच में। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन हो सकती है, कोई बहुत अच्छी ट्रीटी हो जाती है, कुछ ऐसी कंट्रीज जहां पर बहुत ज्यादा गोल्ड अवेलेबल है और दूसरी कंट्री उस ट्रीटी के साथ ये कहती है कि मैं आपके यहां से गोल्ड निकालूंगी और निकालने के बाद पूरी दुनिया में बेचूंगी। ये वाली न्यूज हो सकती है। तो एक न्यूज ये वाली हुई पॉजिटिव न्यूज मेरे भाई, और ये वाली न्यूज हुई नेगेटिव। ठीक है, बट एक बात ध्यान रखना, जिस भी तरीके की न्यूज आएगी, न्यूज का इंपैक्ट एक लिमिट तक रहने वाला है। लिमिट तक क्यों रहने वाला है? थर्ड पॉइंट यहां पे लिख लेता हूं ऊपर की तरफ। थर्ड पॉइंट ये है कि जब भी कभी, आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी किसी देश को अपने देश की करेंसी छापनी होती है तो क्या देखा जाता है? मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, और मैं एग्जांपल के लिए कहता हूं कि मेरे पास ना मैं डॉलर बनाता हूं, मैं मतलब मान लीजिए मैं डॉलर करता हूं, डॉलर में करता हूं अपने घर में व्यापार, तो मैं डॉलर ही डॉलर छाप दूं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो मेरा पड़ोसी मुझे देखेगा ना और देखकर क्या कहेगा कि मालिक तुम्हारे पास कुछ ऐसा तो होना चाहिए जिसके बेस पर आप ये कागज के टुकड़े छापे जा रहे हो। वो कागज के टुकड़े हैं, अगर उसके बेस पर कुछ भी नहीं है पीछे, समझ रहे हो? हमारे देश के पास में जितना भी गोल्ड है ना, उसकी बात करें तो अप्रोक्स 54% जो गोल्ड है वो पता है किन के पास मिलता है? आप और हमारे जैसे आम जनता के पास में, जिसको मिडिल क्लास बोलते हैं, जिसको भी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि एफएनओ ट्रेडिंग क्या मिडिल क्लास के लिए होती है। वो तो मिडिल क्लास है ही नहीं। तो मुझे कल ही पता लगा कि आप और हम मिडिल क्लास के बंदे नहीं हैं, क्योंकि उनका कहना तो यह है कि आप तो एफएनओ करते हो और एफएनओ करने वाले मिडिल क्लास कैसे हो सकते हैं? तो भाइयों ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो 54% जो सोना आप लेके बैठे हो ना इंडिया का, अब क्या है, गवर्नमेंट की नजर इस पे भी आ जाए तब भी आप देखोगे तो गोल्ड की वैल्यू एक लिमिट तक ही गिर सकती है। क्या हुआ यहां पर, बहुत सारे लोगों ने, मैं देख रहा था, हंस भी रहा था देखकर कि अब गोल्ड मिलेगा 50,000। 50,000 का मतलब समझते हैं वो लोग? उनको पता ही नहीं है। अभी गोल्ड यहां पर दिखाई दे रहा है, डाउन लगाया है इसने 68,000। ठीक, काफी सारे लोग बना रहे थे अब मिलेगा गोल्ड 50,000। 50,000 का प्राइस पता है कहां है? यहां है।
ठीक 50,000 का प्राइस यहां पर बैठता है, और अगर गोल्ड को इस प्राइस पे आना है तो एक्चुअल में आप नोटिस करो 50,000 का प्राइस कब था, अप्रोक्स यहां था। तो ये प्राइस आता 2020 में, 2020 में जो प्राइस था। तो अभी इसके चांसेस ना के बराबर हैं। तो कोई सोच रहा हो कि मैं गोल्ड में पैसा लगाऊंगा जब ये यहाँ आ जाएगा, बहुत मुश्किल काम है। तो ये बात ध्यान दीजिए, गोल्ड के अंदर जो मूवमेंट आई है, अब इस मूवमेंट के साथ क्या हो सकता है, मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके दिखाता हूँ। देखो क्या हुआ, यहाँ पे गए, यहाँ पे मैं इसको 1 आवर पे ले जाता हूँ, और 1 आवर पे जाने पर आप नोटिस करोगे जो असली मूवमेंट काउंट हुई थी। देखो यहाँ से लेकर ये वाली जो मूवमेंट थी ना, ये 19 तारीख की थी, 19 की थी, ठीक है। यहां से लेकर 23 तारीख में यहां तक ये जो मूवमेंट थी ना, ये एक नॉर्मल मूवमेंट थी। नॉर्मल मूवमेंट क्यों थी भाई, अप एंड डाउन तो चलेगा ना। जो इंटरनेशनल गोल्ड है, इसके अंदर जो मूवमेंट थी ना, वो ये मूवमेंट नॉर्मल मूवमेंट थी। बट एक्चुअल में जो ये दो मूवमेंट आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वाली कैंडल, एक तो ये वाली कैंडल और एक ये वाली कैंडल, अगर ये दो कैंडल्स की मैं बात करूं तो ये पूरी जो कैंडल बनी है वो किस प्राइस की बनी है उसको नोटिस करो। ये प्राइस है अप्रोक्स 72,400, और यहां पर आप देखोगे तो 68,400। तो अप्रोक्स 4,000 पॉइंट की डाउन साइड पे मूवमेंट देखने के लिए मिली। बट यहीं पर अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल फोरेक्स गोल्ड के अंदर, तो मेरे भाई वहां पर कोई खास मूवमेंट आई नहीं। तो एक्चुअल में हमारा जो असली गोल्ड है ना, वो फोरेक्स इंटरनेशनल वाला गोल्ड होता है। पूरी दुनिया जिस गोल्ड के प्राइस को फॉलो करती है, हम लोग भी उसी गोल्ड के प्राइस को फॉलो करते हैं। अगर ऐसा होता कि वो जो इंटरनेशनल वाला फोरेक्स प्राइस है वो हमारे गोल्ड को फॉलो करता, कि भाई इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर ने ना आके बोला है कि हम ना इंपोर्ट ड्यूटी कम कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, तो फोरेक्स मार्केट में ना नीचे की तरफ धड़ाम से एकदम से गोल्ड का प्राइस गिर जाना चाहिए। जो प्राइस $2,400 के आसपास चल चुका है, वो एकदम से ना क्या होना चाहिए, $2,000 पे आ जाना चाहिए। तो आप समझ सकते हो हमारे इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर की कितनी सुनी जाती है दुनिया में, तो कुछ नहीं सुनी जाती। मेन चीज क्या है यहां पर ध्यान देने की बात है, जो डाउनफॉल हुआ ये केवल एक छोटी सी न्यूज जिसके अंदर 9% का डाउनफॉल हुआ था। तो जो लोग इस पर्टिकुलर जगह पर पैनिक कंडीशन में थे, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग रूल बना के रखते हैं कि हम लोग ना लाइक 1,000 पॉइंट, 2,000 पॉइंट, या फिर कह सकते हो 500 पॉइंट के साथ में एवरेजिंग का गेम खेलेंगे। गोल्ड के अंदर भी जैसे मैं यूएसडी एनआर में मैं आपको बताता हूँ, यूएसडी एनआर में जो स्ट्रैटेजी हम लोग यूज करते हैं ना, उसमें क्या होता है, उसमें स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी नहीं होती, उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, एवरेजिंग। सेम चीज आती है गोल्ड के अंदर। आप अगर गोल्ड के अंदर स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी लगाने की सोचोगे, देन डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। क्यों, शाम के समय यहाँ पे मूवमेंट आती ही आती है, तो गोल्ड के अंदर स्टॉप लॉस टच होना है। बट अगर गोल्ड के अंदर भी हम लोग एवरेजिंग स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, तो हमारा जो सबसे कीमती चीज है ना, पता है क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए मनी मैनेजमेंट। अब आप कहेंगे कैसे, मनी मैनेजमेंट का रूल आप ये बना सकते हो कि आप 1,000 पॉइंट पर, 2,000 पॉइंट पर एवरेज करना चाहते हो। आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई होनी चाहिए कि मैं कहाँ तक अपने आप को स्टेबल रख सकता हूँ, क्योंकि देखने के लिए मिलता है जब कभी ऐसी कंडीशन बनती है ना, तो ये कंडीशन एक्चुअल में पता है क्या होती है, ये इन्वेस्टमेंट की बात होती है, ये इन्वेस्ट करने की बातें होती है, ये पैनिक में आके भागने की बातें नहीं होती है। और लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पैनिक में आके भागते हैं। तो आप देखोगे अभी क्या है, 23 तारीख की बात थी, 23 तारीख दोपहर के समय ऐसा हुआ। तो 23 से लेकर, और आज क्या तारीख है, आज अप्रोक्स 1 तारीख है। तो आप नोटिस करोगे यहाँ पर 20 डेज के अंदर ही, 20 डेज के अंदर मतलब आज 3 तारीख, 4 तारीख ये आ जाएगा, तो 13 तारीख की बात करें तो अप्रोक्स 20 दिन के अंदर अंदर ये रिकवरी आपको वापस देखने के लिए मिल सकती है। रीजन इसके पीछे बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि ये जो न्यूज थी ना, न्यूज का इंपैक्ट एक लिमिट तक होता है। अब लोगों ने क्या करना चालू किया, अब लोग अपने घर से बाहर निकले, उनको न्यूज फैली कि जी गोल्ड तो सस्ता हो गया, जी बहुत सस्ता हो गया, सब्जी के भाव मिल रहा है, चलो लेने चलते हैं। तो अब क्या है, लोग अपना पैसा बैंक से निकालेंगे और गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। और इन्वेस्ट करने के बाद क्या होगा, अगर वो इस गोल्ड को खरीद के लाइक कुछ ही दिनों के अंदर बेच देते हैं, तो उनको 20% टैक्स लगेगा। और अगर वो इसको आज खरीदते हैं और 10 साल बाद बेचते हैं, तो वहां पे इंडेक्सेशन का कोई फायदा उनको मिलने वाला नहीं है, बिकॉज उनकी फाइनेंस मिनिस्टर इतनी अच्छी है जिनको उन्होंने वोट दिया था। तो वहां पर 12.5% उनको टैक्स देना पड़ेगा, जो कि पहले इतना नहीं हुआ करता था कहीं से कहीं तक भी। ठीक है, सो गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का ट्रेंड आपको पता है, मैंने पहले बताया हुआ, और गोल्ड का ट्रेंड वही फॉलो करता जा रहा है बड़े इजिली। ट्रेड मैंने भी डाली हुई है यहाँ पर, बट सेबी के रूल के अनुसार मेरे भाइयों में ट्रेड, रनिंग ट्रेड नहीं दिखा सकता। अभी रूल पता है क्या है, रूल का ड्रामा क्या चल रहा है, सेबी का कहना है कि आप अपनी रनिंग ट्रेड नहीं शो कर सकते जब तक वो क्लोज ना हो जाए। तो अगर मैं अपनी ट्रेड शेयर करता हूं यहाँ पे और आप में से कोई इंसान ट्रेड डाल देता है, तो एक्चुअल में वो मेरी गलती काउंट कराई जाएगी, ना कि आपकी गलती कि आपको नॉलेज नहीं है, आपको किसी ने बताया नहीं है, आपको ना तो लॉजिक पता कि गोल्ड के अंदर काम कैसे किया जाता है, बट आप मेरी ट्रेड देखकर एंटर कर जाते हो। तो गलती एक्चुअल में इसमें मेरी है, नॉट
सामने वाले की जिसने ऐसा किया। सो अभी के लिए मैं नहीं दिखा सकता, बट मेरी यहाँ पे ट्रेड कंटिन्यू है और आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर आपको बहुत जल्दी इजीली रिकवरी देखने के लिए मिल सकती है। तो कोई भी इंसान मेरे कहने पर तो इन्वेस्ट ना करे जब तक उसको लॉजिक क्लियर ना हो, और लॉजिक सीखने हो, समझना हो, तो नीचे मैंने फॉर्म डाला हुआ है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो, आपको कॉन्टैक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब सेकंड स्टेप की बातें करते हैं। काफी सारे लोग ऐसे भी है यार, अभी तक भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं यूएस डॉलर का क्या होगा। एक्चुअल में मेरा यूट्यूब चैनल है जिसने यहाँ पे कई सारी वीडियो क्रिएट किया है यूएस डॉलर पे, क्योंकि मैं खुद यूएस डॉलर के अंदर 7 साल से काम कर रहा था और मैंने इस चीज को जानने के बाद ही काम किया था कि क्या कभी ये चीज बंद हो सकती है। ये चीज समझने के बाद ही बातें की थी। ठीक है, अब भाई आप यहाँ पे देखोगे तो यूएसडीएनआर अपने टॉप टू टॉप पे खड़ा हुआ है। ठीक है, अब भी हाई टू हाई खड़ा हुआ है। आज तक कभी भी पूरी हिस्ट्री में, भारत की पूरी हिस्ट्री में ये इस प्राइस तक गया ही नहीं है। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट कह रही है ना कि हम डॉलर को कम मजबूत कर लेंगे, सॉरी रुपये को मजबूत कर लेंगे, उनको ये वाला चार्ट शेयर करो। ठीक है, उनको बताओ कि मालिक कहाँ हो आप लोग, क्या फर्जीवाड़ा कर रहे हो। तो ये चीजें आती है। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ना, स्टार्टिंग से ही मैंने आपको बता दिया था कि यूएसडीएनआर के अंदर कुछ भी गलत नहीं है। ठीक, यूएसडीएनआर की बात की जाए तो आरबीआई की खुद की एक बेसिकली कह सकते हो कमेटी थी जिसने बोला था कि हम लोगों को यूएसडीएनआर को फ्री कर देना चाहिए, फ्री कर देना चाहिए ट्रेड करने के लिए, ताकि इसकी रियल वैल्यू मार्केट में फ्लक्चुएट होती दिखाई दे। देखो किसी भी देश की करेंसी ना दो बातों पे विश्वास करती है, दो बातों पे टिक कर बनती है। कैसे, कि उस देश के लोग उस करेंसी पे कितना विश्वास रखते हैं, प्लस बाहर की कंट्री के लोग उस कंट्री की करेंसी पर कितना विश्वास रखते हैं। इन चीजों पर ये चीजें चलती है। अब सोचो अगर आरबीआई हमको भी हटा दे, बाहर के लोगों को भी हटा दे, तो खुद ही खुद झुंझुना बजाती रहे। आरबीआई की एक कमेटी कह रही है कि इसको फ्री कर देना चाहिए और आरबीआई इसको रोक लगा रही है। एक्चुअल में रोक लगाने का कारण क्या था, मैं आपको दिखा देता हूं। ये था मेन कारण, यहां पर ये मेन कारण था। आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो की लिंक भी मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा, आप इस वीडियो को देखना और देखना कहां पर 5:21 पे, 5 मिनट 21 सेकंड पे, यहां पर आप इसको देखना तो आपको ये बोलता दिखाई देंगे कि जेपी मॉर्गन के जो बॉन्ड्स हैं और करेंसी है ना, उनका बहुत गहरा रिलेशन है। ये कभी नहीं चाहेंगे कि करेंसी के अंदर एक फ्लक्चुएशन से ज्यादा फ्लक्चुएशन हो। आप नोटिस करना, इन लोगों ने ये चीजें जब से स्टार्ट की है ना, 10 महीने पुरानी वीडियो है, तब से ही इन्होंने यहाँ पे नोटिफिकेशन डालने चालू किया कि भाई आम जनता को रोको, आम जनता को रोको। और जब बॉन्डिंग स्टार्ट होनी थी जून के अंदर, जून के अंदर 28 जून से स्टार्टिंग थी, तो उस जगह पर बिल्कुल ही रोक दिया गया। अब आप समझ सकते हो गेम क्या था। तो गेम ये था, आप खुद ब खुद बुद्धि का इस्तेमाल करके बात समझ सकते हो। और जैसे ये बॉन्ड इंडेक्सिंग डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएंगे जुलाई अगस्त के अंदर, तो अप्रोक्स हाई चांस है कि अगस्त के अंदर वापस इसको रिकवरी के साथ ओपन कर दिया जाए। और ओपन होते ही एक बात ध्यान रखना, ये जो यूएसडीएनआर का आपको प्राइस दिखाई दे रहा है ना, ये मेरे भाई असली प्राइस है ही नहीं। ये असली प्राइस है ही नहीं। जिस दिन ये खुलेगा ना और लोग आम जनता इसमें इन्वॉल्वमेंट रखेंगे, तो उस कंडीशन में ये प्राइस आपको दिखाई देगा अप्रोक्स यहाँ पर। ये है ही नहीं इसका असली प्राइस। तो ये भी बात ध्यान रखिए कि डॉलर को रोकने की कोशिश की जा रही है आरबीआई की तरफ से, जो कि फुल टू नाकाम काउंट होगी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि डॉलर अपनी मर्जी से चल रहा है और अभी तो डॉलर का प्राइस इंडेक्स डाउन है, तब ये हाल है। और अगर हाई हुआ तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है आप खुद ब खुद समझ सकते हो। सो ये भी चीजें सामने निकल के आती है मेरे भाई। ठीक है, सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। तो जो इंसान कह रहा है कि गोल्ड के अंदर क्या हो सकता है, भाई गोल्ड का जो ट्रेंड है ओवरऑल वो अप ही साइड पर रहने वाला है, क्योंकि अब आप जनता पैसा लगाने के लिए तैयार हो चुकी है, गोल्ड के अंदर खरीदारी करने के लिए उतर चुकी है। ठीक है, एंड उस कंडीशन में अब आप देखोगे आने वाले टाइम में शादियां भी हैं, तो उस कंडीशन में गोल्ड खरीदा जाएगा। जैसे उसकी डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई एक लिमिटेड ही है, उस कंडीशन में उसका प्राइस भी बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ते बढ़ते जो इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस है वो प्राइस के साथ में वो मैचिंग होता रहेगा। दूसरी बात यूएसडीएनआर की, तो यूएसडीएनआर के बारे में भाई और मत पूछो, मैंने बता दिया आपको। ये वीडियो जो देख लेगा उसको समझ में आ जाएगा कि साला गेम क्या था। पूरी पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी कि ये लोग किस तरीके से मिलकर हम सब लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं। मैं बोलना तो कुछ और चाहता हूं, बट बना रहे हैं हम लोगों का। ठीक है, तो आप भी इस बात को समझिए कि थोड़ा सा वेट करना बनता है, और ट्रेडर हैं तो ट्रेडर को तो वेट करना बनता ही बनता है। सो ये चीज आ जाती है। 2023 में आप देखो, 2024 में आप देखो, इन लोगों ने पूरा यूएसडीएनआर को एक जगह पे बांध के रखा। इट्स गुड, बहुत अच्छी बात है कि एक ही पॉइंट के अंदर बांध के रखा हुआ है। क्यों बांध के रखा है, क्योंकि इनको चाहिए पैसा। सोचो बाहर से आ रहा पैसा, तो उस कंडीशन में चुपचाप अपने घर के बच्चों को सबको बोल दिया चुपचाप बैठे रहो, चुपचाप बैठ के वेट करो, जब सब चले जाएंगे तब आपको खाने के लिए सामान मिल जाएगा। वही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। बाकी आप बैक साइड पे जाके देखो, बैक साइड पे आप जाके देखोगे 2022 की बात करें तो मेरे भाई 22 की बात करें तो यहाँ प्राइस था 74 रुपीज। ठीक है, और 22 खत्म होते होते 23 आते आते प्राइस जा चुका था 83 रुपीज। कितने पॉइंट की मूवमेंट आई, अप्रोक्स 9 पॉइंट की मूवमेंट आई। बट ये 9 पॉइंट की मूवमेंट मेरे भाई 2023 या 24 में क्यों नहीं आई, समझ रहे हो, गेम ये था। अब 24 की बात करें, 24 को भी कंप्लीट इन्होंने निकाल दिया है, और 24 के अंदर अब इसको रोके रखना ऐसा हो जाएगा कि फेकनेस। सोचो हमारी करेंसी की जो एक्चुअल वैल्यू है हमें पता ही ना हो,
हम तो केवल फेक जिंदगी जी रहे हैं, समझ रहे हो? ये वो वाला गेम हो रहा है, इसको प्रेशर दिया जा रहा है नीचे से भी और ऊपर से भी, तो उस कंडीशन में एक जगह पे घूम रहा है। बट जैसे ही प्रेशर हटाया जाएगा एक जगह से, तो उस कंडीशन में आप जानते हो इसके साथ क्या होने वाला है। तो ये चीज आने वाली है। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। एंड इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं। नीचे कमेंट करके बताइएगा अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, और किसी को अगर गोल्ड के बारे में या फिर कमोडिटी मार्केट के बारे में समझना है, तो नीचे मैंने फॉर्म दिया है, उसका फॉर्म को फिल कर सकते हो। और रही बात किसी को करेंसी का वेट करना है, भाई वेट कर सकते हो। ट्रेडर हो, अगर आप वेट नहीं कर पा रहे हो तो क्या करोगे? और बाकी रही इतनी सारी चीजें यार ट्रेड करने के लिए, कसम थोड़ा ना खाली की करेंसी में काम करना है। सिंपल बात आती है। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। नीचे अपनी कमेंट जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और नीचे पिन कमेंट में भी डाल दूंगा, या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप इस वीडियो की लिंक मांग सकते हो। देखने के लिए जाके सीधा सर्च कर लो, यहाँ पे देखो, जाके सीधा सर्च कर लो बॉन्ड मार्केट, जेपी मॉर्गन इक्विटी मार्केट बॉन्ड इंडेक्स में आएंगे भारत में, ठीक है। और क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं, यहाँ पे जाना। 5 मिनट 21 सेकंड पे इसने खुल्लम खुल्ला बोला है इस बंदे ने कि भाई क्यों इसको किया जा रहा है, समझो। और जो समझ गया वो शांत होकर बैठ जाना और वेट करना कि कब सरकार अपनी मनमर्जी से इसको ओपन करे। क्योंकि सरकार का जो नुकसान हो रहा है ना, ब्रोकर का जो नुकसान हो रहा है, ब्रोकर भी कह रहे हैं चला दो मालिक, हम भी कह रहे हैं चला दो मालिक, आम जनता इनलीगल फॉरेक्स में जा रही है, ठीक है। हैजर्स जो हैं वो देश छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, सिंगापुर में जा रहे हैं, तो किसी को भी फायदा नहीं हो रहा। और अभी तक अप्रोक्स कह सकते हो 90+ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आरबीआई के अगेंस्ट है, बट आरबीआई फिर भी उनके अगेंस्ट कुछ बोल नहीं रही। कारण मेरे भाई ये हैं, ठीक है। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करता हूँ। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी क्या राय है, ठीक है।